के टाइम्स में हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजसमंद में डेयरी संघ का विवाद खुलकर आया सामने। अधिकारियों की मनमानी और 55 लाख के नुकसान पर हुआ बवाल तेज। डूंगरपुर में पंच की हत्या के 3 आरोपी जंगल से गिरफ्तार। सामाजिक विवाद ने ली जानलेवा मोड़। सवाईमाधोपुर में 28 पुलिस अफसरों का बड़ा फेरबदल। एसपी बेनीवाल ने एक साथ 2 सूची जारी की। भरतपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। जुगाड़ बाइक को कार ने मारी टक्कर, 8 मजदूर हुए घायल। रेलमगरा में सर्राफा व्यापारी पर लोहे की रॉड से हमला। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपी को पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले सर्राफा व्यवसायी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी थी कि आरोपी शंकर लाल के साथ गहनों की खरीद को लेकर लेन देन चल रहा था। पैसे की अदायगी में देरी होने पर दिया गया चेक बैंक में जमा किया गया, जो बाउंस हो गया। इससे नाराज शंकर लाल अपने साथी के साथ दुकान पहुंचा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब वारदात में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्यों की बरामदगी में जुटी है। डूंगरपुर जिले के बिचवाड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने शराब परिवहन प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने हरियाणा के 2 ट्रक मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत चल रही कार्रवाई में यह सफलता मिली। पिछले महीने रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से 95 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब और दूसरे कंटेनर से 732 बोतलें बरामद हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल पुत्र विनोद पवार करनाल और संतलाल कस्बा जाट हिसार के रूप में हुई। दोनों को उनके गृह क्षेत्र हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया गया है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र में सामाजिक विवाद के दौरान पंच की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भवर सिंह राठौड़ ने बताया कि 6 नवंबर को गंभीरपुरा गांव में सामाजिक विवाद को सुलझाने के लिए पंचों की बैठक चल रही थी। तभी आरोपी धुलेश्वर नमोमा और उसके भाई भैरूलाल और गुंजन ननोमा ने लट्ठों से हमला कर दिया। हमले में पंच जयंतीलाल परमार गंभीर रूप से घायल हुआ और रास्ते में उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपी घटना के बाद जंगल में छिपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कल रोड कला गांव में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने खुशी की लहर दिखी गई, क्योंकि ये परियोजना इलाके में वोल्टेज की समस्या को खत्म करेगी और बिजली की आपूर्ति को मजबूत बनाएगी। विधायक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव तक बेहतर बिजली सुविधा पहुंचाई जाए। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर गीतांजलि होटल के पास दर्दनाक हादसा हुआ। शादी समारोह का काम खत्म कर लौट रहे मजदूरों की जुगाड़ बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद भी सेवर पुलिस देर से पहुंची, जिसके बाद होटल प्रबंधन ने सभी को जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया। घायल मजदूर रणजीत नगर भरतपुर के निवासी हैं। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। काम करके मेरे रूम में से एक दिन से मार तो बगल में साट हो गए, एक दिन से मार उल्टी आई, हमको निकल गए और चली गई। तो पैदल थे ना, हमारे पास वो गाड़ी है 3 पहिया की, हाँ। उससे आई। कौन से होटल में काम कर रहे थे? गीतांजलि हॉस्पिटल काम करते हम। कितने लोग थे? हम 6 जने थे। गीतांजलि से स्टाफ निकल रहा था, लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ था, रंजीत नगर का रहने वाला था। वो अपना काम खत्म करके घर निकल रहे थे। अचानक मोड़ से जैसे मुड़े वैसे पीछे से कोई गाड़ी आई और उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी चले गई, उसकी नंबर प्लेट गिर गई। कितने नंबर प्लेट अपने मौजूदगी में है। तुरंत हमने सेवर थाने पे सूचना की है। ना तो आधे घंटे में वहाँ पर कोई एम्बुलेंस आई और ना ही कोई थाने का कोई सूचना आई। अपनी गाड़ियों में लेके इनको हम आरबीएम हॉस्पिटल में लेके आए, इनको भर्ती कराया, इनका एक्सरा कराया है, इनको इस तरीके से इलाज के लिए जारी किया गया। अभी तक कोई सेवर थाने से कोई भी लोग यहाँ पे नहीं आए। कितने लोग घायल हैं? घायल इसमें 5 लोग आरबीएम हॉस्पिटल में, एक आदमी चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती है इमरजेंसी। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। सवाईमाधोपुर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालयों और पार्किंग क्षेत्र में डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से तलाशी की गई। संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही। यात्रियों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की तुरंत सूचना दे। रेलवे ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील भी की है। सवाईमाधोपुर जिले में बीती रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने एक साथ
2 तबादला सूचियां जारी करते हुए 18 निरीक्षक और 10 उप निरीक्षकों के स्थानांतरण किए। कई थानों में नए थानाधिकारी और चौकी प्रभारी नियुक्त हुए। इस फेरबदल का मकसद पुलिसिंग को बेहतर और तेज बनाना बताया जा रहा है। एसपी ने कहा कि फील्ड में नई ऊर्जा लाने और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाने के लिए ये बदलाव आवश्यक थे। राजसमंद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आया। अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने अधिकारियों पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं हुई है, इसकी वजह से संघ को 55 लाख का वार्षिक नुकसान हो रहा है। कई स्थानीय कर्मचारियों को बिना कारण निकाला गया, जबकि कुछ पसंदीदा लोगों को दोबारा रख लिया गया है। संघ के डायरेक्टर जगदीश चंद्र शर्मा और दलाल अहीर ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उच्च अधिकारियों को शिकायत की जाएगी। मेरे द्वारा कोई शिकायत नहीं थी। मेरे नाम की कोई किसी ने झूठी शिकायत की है और मेरे हस्ताक्षर भी झूठे किए। मैं इंग्लिश में कभी हस्ताक्षर करता ही नहीं हूँ, मैं हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ। और मेरी झूठी शिकायत से जो संघ में रिकवरी वगैरह और कर्मचारियों को निकाला जा रहा है वो सरासर गलत है। तो इसके लिए आपने कोई जिला कलेक्टर या आपके विभाग में कोई शिकायत की क्या झूठा साइन? नहीं, मैंने तो कोई शिकायत की नहीं आज तक। नहीं, मगर अब आपके नाम से फ्रॉड हो रहा है, कहीं गलत उपयोग हो रहा है। फ्रॉड ही हो रहा है। तो एफआईआर कटाई क्या थाने में आपने किसी? नहीं, एफआईआर नहीं कटी। एफआईआर कटाएंगे अब। ऐसी झूठी शिकायत कर किसी को सजा मिल रही तो मुझे मेरा दायित्व बनता है एफआईआर कटाने का। जबकि आपके द्वारा किसी तरह कोई शिकायत नहीं, मेरे द्वारा किसी तरह कोई शिकायत नहीं। रीटेंडर की जैसे ही हमें इसकी प्रक्रिया की जानकारी हुई और अक्टूबर लास्ट में इसका समय अवधि समाप्त होनी थी, तो हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब ने एमडी साहब से ये बात की कि आप इसके वापस टेंडर कॉल करें। और उन्होंने उस वक्त इस प्रक्रिया को ये भी नहीं कहा कि हम कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पता लगा कि 30 तारीख को आपने 31 तारीख को 1 साल के लिए उसको बढ़ा दी गई। 6:30 बजे उससे अभी की जो वर्तमान जो टेंडर दरें हैं 14 रुपये 85 पैसे और 28 रुपये कुछ पैसे जो चल रहे हैं उनको जिसकी समयावधि बढ़ाई गई है, उसका यदि डिफरेंस हमने उसको किया तो अकाउंट्स के हिसाब से हमें करीब 55 लाख रुपए प्रति वर्ष का ये नुकसान हो संघ को। तो हमने ये निवेदन किया कि या तो उसको इस अभी जो आपने बढ़ाया है उसको निरस्त किया जाए और जब तक के लिए 14 रुपये 85 पैसे से उसका भुगतान किया जाए। ये हमने बोर्ड की मीटिंग में ये 55 लाख का जो घाटा है केवल संघ को है कि ये संघ को है? टैंकर चालक का? टैंकर चालक को तो लाभ है, इसीलिए संघ को नुकसान। तो मतलब उसको निजी फायदा पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।